से ये चीजें कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। मैं तो माँ हूं ना, अपने बेटे को गलत रास्ते पे कैसे जाने दे सकती हूँ। और तुम्हें पता है कितनी मन्नत के बाद मेरी बहू माँ बनने वाली है। इसकी शादी को ना 5 साल हो गए थे, पर इसको बच्चा नहीं हुआ था। इतनी मुश्किलों से तो इसको बच्चा होने वाला है। ऊपर से वो अपने दोस्तों को लेके आता है। अरे वो दोस्त गंदी नजर रखते हैं मेरी बहू पे, शराब पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। बेटा घर का माहौल ना बिल्कुल खराब कर रखा था। जब हम दोनों ने बोलने की कोशिश की तो हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो और कोई आपके घर में नहीं है? आपका दूसरा लड़का नहीं है? नहीं बेटा, बस एक ही बेटा था, उसने भी ये कर दिया। अब मेरे पति तो पहले ही गुजर चुके थे। अभी आप लोग फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बेटा, जहाँ किस्मत ले जाए। आप ऐसे कहाँ जाओगे आंटी? हाँ, यहाँ पे है कोई आपके जानने वाला रिलेटिव, कोई जिनके पास आप जाकर रह सकते हो? नहीं बेटा, हमारा कोई नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, जब इंसान गरीब हो जाता है उसके रिश्ते नाते भी उससे दूर चले जाते हैं। मैं तो घर घर जाकर काम करती थी और बस इसी दिन के इंतजार में थी कि मेरे घर में खुशी आएगी, पर भगवान को शायद ये भी मंजूर नहीं था। चल बहू। रुकिए आंटी, ऐसे कहाँ जाओगे आप? आपका जब कोई जानने वाला नहीं है तो इस हालत में इनको लेकर कहाँ जा रहे हो आप? अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे घर चलो। नहीं बेटा, जिसको मैंने जन्म दिया, पाल पोस कर इस काबिल बनाया, जब वो मुझे घर से निकाल दिया, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैं ऐसे किसी के घर में नहीं जा सकती। मैं भी तो आपके बेटे समान ही हूँ। मेरा भी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। मम्मी पापा भाई बहन जो भी है सारे गाँव में रहते हैं, तो मेरा घर ऐसे ही खाली रहता है। मैंने बहुत मेहनत करके अपना एक नया फ्लैट लिया है जिसमें 4 रूम है। एक रूम में मैं रहता हूँ, 3 रूम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। अगर आप चाहो तो आप हमारे घर चल के रह लो, हमें कोई दिक्कत ना है। जब तक आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं होता, आप हमारे पास रह लो, हमें बहुत अच्छा लगेगा आंटी। पर बेटा, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम आपको किराया भी दे सकते। नहीं आंटी, आपको किराया देने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर तो वैसे मेरा है, मैं उसमें रहता हूँ, आप लोग दूसरे कमरे में रह जाना। मैं भी जब आया था यहाँ पे दिल्ली में तो कोई मेरा जानने वाला नहीं था, तो मुझे भी एक अंकल ने मदद किया। उन्होंने मुझे जॉब दी, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया। धीरे धीरे करके मैंने हर एक चीज़ अपना किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने घर लिया। कोई तो इंसान स्टार्टिंग से ही शुरू करता है ना। तो अगर आप चाहो तो आप हमारे पास रह जाओ, हम आपके लड़के से बात करेंगे, उनका नशा छुड़ाएंगे, फिर आप लोग अपने लड़के के साथ में रहने लगना। बात करने पे तो सारी चीज़ें हल हो सकती है ना। हो सकता है गलत संगति की वजह से वो ऐसा कर रहे हो, कल को उनका एहसास हो, जब उनका औलाद होगा उनको एक अलग एहसास होगा। लोग अपने दोस्त को छोड़ सकते हैं पर अपने औलाद, अपने वाइफ को नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने जहाँ तक जाना है मुझे ये पता है कि लोगों का सबसे ज्यादा प्यारा उसका औलाद होता है। क्या पता अभी उनको समझ में। बेटा रुक जा, मैं हारे के सहारे खाटू श्याम हूँ। मैं वचन देता हूँ, यदि तुम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 5 सच्चे मित्रों को शेयर करते हो तो मैं तुम्हें जीवन में किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दूंगा।